अमिताभ ठाकुर को लेकर के अभी जिला सत्र न्यायालय वाराणसी में जब उनकी पेशी के दौरान हो रही थी तो सीटियां बजाई गई और पूरे कचहरी को जिला सत्र न्यायालय के अंदर भी पुलिस फोर्स थी और पूरा छावनी में बदल दिया गया। बार काउंसिल के पूर्व चेयरमैन वर्तमान सदस्य पद के प्रत्याशी हरिशंकर सिंह जी हैं, लंबा अनुभव है, 4 दशक इन्होंने देखे हैं, 4 दशक। इस तरह का माहौल बनाया गया कचहरी में अमिताभ ठाकुर को लेकर के, जैसे लग रहा था कोई आतंकवादी को पेश किया जा रहा हो, किसी रेपिस्ट को पेश किया जा रहा हो। मैं हरिशंकर सिंह एडवोकेट सेंट्रल बार का जो पूर्वांचल सबसे बड़ी बार है उसका मैं अध्यक्ष भी रहा हूँ, बार काउंसिल का एक चेयरमैन भी हूँ, सदस्य वर्तमान में भी हूँ। मुझे 45-46 साल हो गए इस बनारस की कचहरी में वकालत करते, लेकिन जो अमिताभ ठाकुर जी के केस में सामने बातें आई, ऐसा हमने कभी नहीं देखा। यह पुलिस छावनी, यह पुलिस लाइन नहीं है कि पुलिस छावनी बना के अपने मन से मनमानापन करोगे आप। जिला सत्र न्यायालय में ऐसा कभी हुआ? इससे पहले कभी नहीं हुआ। जिला न्यायालय सर्वोपरि हमारी है, वो न्याय मंदिर हमारा है। इस तरह से उद्दंडता करना, नंगा नाच नाचना और पूरी तब्दील बना देना, छावनी हमारी कचहरी को आपने छावनी रूप में बदल दिया। आखिर क्या हो रहा था भाई? ये हमको स्पीच का भी, अपनी बात को कहने का भी स्वतंत्रता हमारे हिंदुस्तान में, मेरे संविधान में, कानून में है। तो आदमी क्या कहना चाहता है कहने भी नहीं दे रहे हो। अरे भाई, ये हिंदुस्तान है, लंदन का राजा का राज नहीं है। जिला सत्र न्यायालय में वकील साहब सीटियां बजाई गई, सीटियां बजाई गई, ये क्या मतलब है? इससे क्या संदेश दे रही है पुलिस और शासन को, प्रशासन को, राज्य सरकार को, केंद्र सरकार को? ये मोदी जी का हमारे क्षेत्र है, हमारे एमपी भी हैं, देश प्रधानमंत्री हैं, यशस्वी प्रधानमंत्री हैं, जे देश का नाम दुनिया में रोशन किया है। उनके क्षेत्र में नंगी नाच, ये पुलिस कमिश्नर हो, चाहे पुलिस प्रशासन कमिश्नर हो, डीएम हो, ऐसा क्योंकि उनको जवाब देना पड़ेगा। कई अधिवक्ताओं में नाराजगी है इसको लेकर के। बहुत नाराजगी नहीं है, उबाल खा रहा है, उबाल आ रहा है कि जो चाहे पुलिस बाहर करती है, मनमानापन घर में घुस जाती है रात में 1 बजे 2 बजे, वो नंगी नाच अब कचहरी सबके सामने होने लगा। हमारे जिला जज महोदय को, माने हाई कोर्ट को, यह स्वतः संज्ञान लेना चाहिए, सुबह उठो काम करना चाहिए कि यहाँ का पुलिस प्रशासन जवाब दे कि आप जो है अमिताभ, माने वो मान लीजिए कि मुलजिम के रूप में आए थे, क्या और मुलजिमों के आने पर इतनी सुरक्षा होती है या इतनी फोर्स लगाई जाती है? क्या आम मुलजिम जब आते हैं तो क्या सीटी बजाई जाती है? यह क्या उन्होंने काम? अमिताभ ठाकुर का यह भी कहना है कि उन्हें जान से मार दिया जाएगा, उनको हत्या की आशंका है। सीटियां बजा गई, लोगों का कहना है कि उनकी आवाज को दबाने के लिए कुछ बोल रहे थे, वो सुनाई नहीं दे, इसलिए सीटियां बजाई गई। हाँ, तो ये अमिताभ ठाकुर जी का मैं सम्मान करता हूँ, वो ईमानदार अधिकारी हैं, सही बात वो कहने वाले हैं, इसलिए हम उनका समर्थन करते हैं। और जान जाने की बात इसलिए सत्य साबित हो रही है कि इतनी फोर्स लगाई गई, अब उनके जवान को और अपनी आवाज को दबाई गई, अपनी बात कह भी तक नहीं पाए कि वो क्या कहना चाहते, कहने दो भाई। आतंकवादी जम्मू कश्मीर का है, उसका भी बयान लिया जाता, उसको भी दिखाया जाता कहाँ क्या कर रहा है। क्या उससे भी बढ़ के अमिताभ ठाकुर हो गए? एक IPS अफसर जो कल भी उनका जमाना था, और आज अगर हमारे मन का काम नहीं किया सरकार के, तो आज इनकी हाल है। ये गलत है जो कहते हैं, जामाल खतरा बिल्कुल सही है, जो कि कल के उस दिन सीटी बजाई गई, पुलिस ने छावनी बना दिया हमारी कचहरी को बिना जनपद न्यायाधीश महोदय के आदेश से। हमको तो नहीं पता कि आदेश लिए होंगे, अगर आदेश लेते तो जनपद न्यायाधीश महोदय कहते कि मुलजिम पेश कर लो, न्यायालय में लेकर के बाहर जाओ, जो करना हो करो। लेकिन न्यायालय के अंदर हमको लगता है अनुमति जिला जज का या किसी का उन्होंने नहीं लिया। वो सोच रहे हैं कि पुलिस से सब कुछ है, चारों तरफ हावी है, जो चाहे सो करे, वकील को मारे, डॉक्टरों को मारे, किसी को मारे, किसी घर में घुस जाए, किसी सम्मानित को वो बेइज्जत करे। क्या वो ठेका ले लिए हैं क्या? उनके लिए भी कानून है, हिंदुस्तान में कानून सबके लिए बराबर है, उनके लिए भी है। लेकिन हमको लगता है अमिताभ ठाकुर जी के घटना के बाद, पेशी के बाद, कि यह उन्हीं का राज चल रहा है, पुलिस राज चल रहा है, जिसके बल पर ये दबा के लोगों को काम किया जा रहा है। ये अच्छी बात नहीं है, इतना बड़ा अन्याय हुआ, गलत है, हम इसकी घोर निंदा करते हैं। यह बात पूरे जिला नहीं, प्रदेश नहीं, यह देश के अंदर गया कि पेशी के समय के एक IPS अफसर के सामने सीटी बजाई जा रही है। अब 500 से ज्यादा पुलिस फोर्स बुला ली गई थी। ये फोर्स कहाँ से आ गई भाई? जब घटनाएं घटती हैं
मर्डर होता कुछ होता तो पुलिस घंटा 2 घंटा बाद पहुंचती है, जब सब कुछ हुआ रहता है। इसमें अमिताभ ठाकुर क्या क्या कर देते, उस हिरासत में थे। मीडिया से बात भी नहीं कर पाए, मीडिया से भी दूरी, मीडिया को भी मीडिया हमारा चौथा तंत्र है। मीडिया ही सही न्यूज देती है, 7 परत के अंदर से न्यूज निकाल के बाहर दे देती है। मीडिया को दूर किया गया तो हम कहेंगे ये कि हमारे हिंदुस्तान का चौथा तंत्र मीडिया जो स्वतंत्र है, उसके भी हक, उसके भी राइट का हनन किया गया, अधिकार का हनन किया गया है। ये भी गलत बात है। आखिरी सवाल, एडवोकेट कचहरी के जाने माने अधिवक्ता अनुज यादव जी पैरवी कर रहे हैं अमिताभ ठाकुर की तरफ से, केस वो देख रहे हैं, किस तरह से देखते हैं? हमारा ये कहना है कि अनुज यादव जी हमारे छोटे भाई हैं, हमारे साथ रहे हैं, जूनियर रहे हैं, लेकिन आज हमसे भी अच्छा ज़्यादा काम कर रहे हैं। उनके पास अच्छे काम हैं, सही बात वो करते हैं। वो नेशनल काम भी किया, राजीव गांधी का के भी के देख रहे हैं। अनुज जी हमारे छोटे भाई, हमारा इसमें हम भी गर्व से कह सकते हैं कि हमारे जूनियर रहे हैं, नाम सबका रोशन कर रहे हैं, पूरे बनारस का नाम रोशन कर रहे हैं। और अमिताभ ठाकुर के लोगों ने, हमारे कचहरी में 10,000 लोग हैं, इसके बाद भी अनुज यादव को क्यों चुने, इसका मतलब कि नाकाम है, वो काम करा लेंगे, इतना विश्वास है वकील के रूप में अमिताभ ठाकुर का कि उनको की रखा। तो अनुज जी को हम बधाई देते हैं, अच्छा काम करें, नाम रोशन करें। अधिवक्ता समाज की लड़ाई में संघर्षशील आगे रहते हैं, जाति धर्म से दूर हैं, इसलिए हम उनका सम्मान करते हैं। ये अलग बात है कि आज बड़े वकील हो गए, हमसे भी ज़्यादा उनके पास काम है, हम खुश हैं। हम इतने से खुश, हमको कुछ किसी से नहीं चाहिए कि हरिशंकर सिंह के जूनियर अनुज यादव जी हैं तो इतना से खुश होकर हमारा सीना फूल जाता है। हम गर्व से गौरवान्वित हो जाते हैं कि जूनियर हो। तो ऐसा हम जाते हैं कभी जब डिग्री लॉ कॉलेज में लेक्चर देने के लिए, तो हम युवा वर्ग को जो सेकेंड ईयर थर्ड ईयर के LLB के छात्र होते हैं, हम उनसे ये कहते हैं, सीख देते हैं कि आप अगर वकील बनना है, जूनियर बन के जाओ, अनुज यादव बनो, अब उसके बाद तो बड़ा वकील बनो। यह बहुत ही माने हमारा पेशा बहुत जल्दीबाजी घबराहट का नहीं है, बहुत टाइम टेकिंग है, और इससे बढ़िया सम्मान का पेशा दुनिया में कोई नहीं है। अगर हम अपनी सीमा के अंदर रहें, हम वकील हैं तो हमारे लिए भी कानून है। ये नहीं कि हम जो चाहें सो करें, हमारे लिए कानून नहीं है जिंदाबाद मुर्दाबाद बोले। मौके पर जाकर जमीन कब्जा करना, भू माफिया, शिक्षा माफिया, यही हमारे लिए नहीं है। आज देखिए, मैं कहना चाहूँगा आपके सामने कि अगर वकील अपना काम करे, फाइल रखे कोर्ट में, अपने चैम्बर में काम करे, तो कोई MP MLA गुंडी गुंडा किसी को हाथ मिलाने की हिम्मत जरूरत नहीं है। लेकिन जो हमको नहीं करना चाहिए हम करेंगे, तो जो नहीं होना चाहिए वो होगा, हो रहा है। के खिलाफ सैकड़ों मर्डर हो गए, लेकिन आज तक एक किसी का भी पुलिस ने जो है नहीं चार्जशीट लगा पाई, मुलजिम नहीं खोज पाई। हम लोग चिल्लाए, मुर्दाबाद जिंदाबाद किए, हड़ताल किए, मामला टाटा फिस हो गया। तो इसलिए जो अनुज जी हमारी कर रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं। हमको आज शुभ अवसर पर बधाई देना चाहता हूँ, क्योंकि 10,000 लोगों में बड़े-बड़े अपने वकील मानते हैं मसीहा लोग, लेकिन उनके लोगों ने उनको बड़का चुना, तो वही बड़का जिसको पब्लिक, जिसको मुवक्किल कहे। अमिताभ ठाकुर जी IPS हैं जरूर, DIG रहे जरूर, लेकिन आज वो मुवक्किल के रूप में कोर्ट में कहे जाएंगे, इसलिए उनको चुने तो उनको धन्यवाद, उनका काम भी कराएंगे। तैयारी करते हैं पूरा, अपनी बहस तरीके से अकॉर्डिंग टू लॉ पॉइंट वाइज अपना बहस करते हैं। इसलिए अनुज यादव उनके वकील ने ठीक है। हमको विश्वास है कि अगर नियम कानून की बात होगी न्यायालय में भी, तो अमिताभ ठाकुर जी को न्याय मिलना चाहिए, यही उम्मीद है। धन्यवाद।